एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। शुरुआत करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। होता क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। ये मेरे पास में मैट्रिक्स है, उसका मुझे अगर एडजॉइंट निकालना तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स where Aij is cofactor of small aij। क्या कह रहा है ये? जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू Aij, ये Aij एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स के। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा? इज द ट्रांसपोज। आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा किसका? एक नई मैट्रिक्स का, जो कैसी होगी? कैपिटल Aij। यानी कि उसके अंदर जो नई मैट्रिक्स होगी उसके अंदर एलिमेंट्स की जगह पर क्या रखे जाएंगे? कैपिटल Aij। और कैपिटल Aij क्या है? कैपिटल Aij इज कोफैक्टर ऑफ Aij। अब बताता हूं हमें करना कैसे है, ठीक है? शुरुआत में प्रोसीजर बता रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कैसे करना है, ठीक है? अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स है, मैं इसके अभी हम एग्जांपल 3 क्रॉस 3 के लेकर चलते हैं, फिर बाद में उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33। मैं मैट्रिक्स के रैंक लगा रहा हूं। ये मेरे पास मैट्रिक्स है। पहला स्टेप आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना देंगे नया। सी से रिप्रेजेंट करो कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स। तो एक की जगह क्या आ जाएगा? उसका कोफैक्टर A11, इसकी जगह आ जाएगा उसका कोफैक्टर, इसकी जगह आ जाएगा इसका कोफैक्टर। ऐसे यहां पर इसका कोफैक्टर, यहां पर इसका कोफैक्टर और यहां पर इसका कोफैक्टर। ऐसे हर एलिमेंट की जगह पर उसका पोजीशन पर उनका कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है? फिर निकालिए मैट्रिक्स। अब वो क्या कहता है? उसका आपको क्या करना है? इसका आपको करना है ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट फिर आपके पास आएगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देना। तो मैं वन बाय वन तो पहले इसकी रो उठाता हूं और इसको कन्वर्ट कर देता हूं कॉलम में। A11 A12 A13। फिर दूसरी रो उठाता हूं, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं A21 A22 A23। फिर तीसरी रो उठाता हूं, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं A31 A32 A33। अब ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ये क्या कहलाएगी? आपकी एडजॉइंट ऑफ A। अब इसमें ऐसा खास क्या है बताता हूं मैं। पहले समझ आया ना एडजॉइंट कैसे निकालना? खास क्या है? मैथमेटिशियंस ने क्या किया, जब वो ऐसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी देखी। उन्होंने देखा कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में क्या आता है? कुछ इस तरह की एक नई मैट्रिक्स आती है। अभी 3 क्रॉस 3 की बात की तो मैंने 3 क्रॉस 3 की फॉर्म में लिखा, वरना ऐसे इधर बढ़ते चले जाएंगे वो डिटरमिनेंट और इधर 0। उन्होंने कहा ऐसा आता है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे क्या पड़ने वाला है बताता हूं। आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना? मैंने मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ये वाला कॉमन एलिमेंट कॉमन ले लिया, आ गया। अब इससे क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट A मल्टीप्लाई इसको लिख देते हैं
आइडेंटिटी की फॉर्म में। यहां तक चीजें नॉर्मल है। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे पास में, इससे फर्क ये पड़ेगा जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। यहां तक तो कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखिएगा क्या होगा, दोनों तरफ में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ a और इधर मैंने कर दिया a इनवर्स से मल्टीप्लाई। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, यहां पर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, एडजॉइंट a ऐसे जाएगा और a की मल्टीप्लाई जब a इनवर्स से होगी, किसी भी नंबर को या किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इधर डिटरमिनेंट ऐसे ही, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई a इनवर्स, ये भी एक मैट्रिक्स ही है। तो जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वो मैट्रिक्स खुद आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे a इनवर्स आया। अब यहां से अगर आप a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के बारे में सोचें तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको मैं उठाकर नीचे ले आया और इक्वल्स टू a इनवर्स। अब इस फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि इस मेथड की वजह से मेरा जो इनवर्स फाइंड करना था, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना इस मेथड से बहुत आसान था। इसलिए एडजॉइंट जो है हमारे इतने काम की चीज है ना, वो फाइंड करने में आसान रहता है। तो हमें दो चीजें पता चली, एक तो एडजॉइंट है क्या, और दूसरा एडजॉइंट की हेल्प से हम a इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा लोग यूज करने वाले हैं। आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा और उसको डिवाइड कर देंगे जो इनिशियल मैट्रिक्स था उसके डिटरमिनेंट से, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा a इनवर्स। अब मैं आपको बताता हूं 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट के लिए, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट फाइंड करने का एक आसान सा तरीका क्या है। देखिए अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a11 a12 a21 a22, ठीक है, ये मैट्रिक्स है A। करना क्या है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना। मैं बताता हूं क्या करिए आप। देखिए जो मेन डायगोनल है मेरा, उसके एलिमेंट्स को आप कर दीजिए इंटरचेंज, इनकी पोजीशन। तो यहां पर मेरा जाएगा a22 और यहां पर मेरा जाएगा a1, ठीक है। फिर दूसरा डायगोनल है मेरे पास में, उसके एलिमेंट्स का क्या करना है, साइन चेंज कर दीजिए। बस आप क्या कर दीजिए, साइन चेंज। मेरे पास हो जाएगा -21 और -a1, ये आ गया आपका एडजॉइंट। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसके एडजॉइंट मतलब तरीका वही है, एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, को सोल्व करने के लिए। अब अगर एग्जाम में आपके पास आएगी में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट निकालो, तो आप पहले फैक्टर निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, फिर वैल्यू लिखोगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड कहते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू आ रही है 0, ठीक है, कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और आपका डिटरमिनेंट आ गया 0, तो इस तरह के हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसी की सिस्टर प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे पास में 0 ना है, बड़ी सिंपल सी बात है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो चीजें अभी पर्टिकुलर में बताऊंगा हम यूज क्या करने वाले हैं। अब इसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है कि जब आप इनवर्स फाइंड करने की बात करें, देखिए आपके याद होगा हमने अभी देखा कि A इनवर्स इक्वल्स टू है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब अगर डिटरमिनेंट हो जाए 0
तो क्या होगा, मेरा इनवर्स क्या आएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा मेरे पास में, समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है ना, आप नहीं फाइंड कर सकते। तो यहीं पर वही बात आ रही है, बेसिकली मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स बताया, यानी कि आप ऐसा मैट्रिक्स जो सिंगुलर हो, यानी कि डिटरमिनेंट 0, उसके लिए आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मेरे पास डिटरमिनेंट 0 होगा मेरा ए इनवर्स अनडिटरमाइंड आ जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, वी कैन फाइंड A inverse only if A is non-singular matrix. ठीक है, प्रॉपर्टी काम की। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं आपको, जो बड़ी क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प कर देती है कई बार। वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उनका प्रोडक्ट कर दिया और प्रोडक्ट करने के बाद आपने उसका ले लिया डिटरमिनेंट एक तरफ, लेफ्ट साइड में उसका रख दो। अब पहली मैट्रिक्स लो, उसका डिटरमिनेंट कर दो, कर दिया। दूसरी मैट्रिक्स लो, उसका डिटरमिनेंट कर दो, और फिर इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू है वो हमेशा सेम आएगी। कैसे मैं इसको लिखकर बताता हूं। ओके, तो आपके पास दो मैट्रिक्स है और बी, इनका प्रोडक्ट के बाद आप डिटरमिनेंट कर दो, या फिर इनके डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद आप फिर उसका प्रोडक्ट कर दो, तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी, सेम आएगी। इसका प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज में बड़ा यूज होता है ना, बड़ी हेल्प कर देती है। ये हुई एक प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से हम एक और प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं जो बड़ा हेल्प करने वाली क्या प्रॉपर्टी है। अभी हमने थोड़ा पीछे देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए को जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ए के साथ, मेरे पास में मैं भी 3 क्रॉस 3 के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी उसको इन जनरल में हम लोग चेक कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 के लिए सिर्फ 3 का बना। अब यही बात अभी तक तो थी है मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड जो भी मैट्रिक्स बन रही है उनका डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट लिया तो क्या हुआ, इधर जो भी प्रोडक्ट करके कुछ मैट्रिक्स आएगी ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आई, मैंने कहा यहां पे स्क्वायर जो है डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, ये प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट, तो इस साइड भी डिटरमिनेंट आ जाएगा। बहुत सही बात है। अब हमें पता है कि जब डिटरमिनेंट के अंदर से हम वैल्यू कॉमन लेते हैं तो वो एक रो या फिर एक कॉलम में से एक ही बार में आती है। जैसे मैट्रिक्स में से आप लोगे तो हर एलिमेंट से आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस रो से एक वैल्यू कॉमन आएगी, दूसरी रो से दूसरी आएगी, तीसरी से तीसरी। अब पहली रो से मेरे पास में एक डिटरमिनेंट ऑफ आ रहा है, तो दूसरी रो से दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ है, तीसरी रो से तीसरा। तो मेरे पास यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म में होने की वजह से मेरे पास क्या जाएगा, इस तरह से 1 पावर 3 आ जाएगी। अब इधर भी मैं दोनों को, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि प्रोडक्ट करने के बाद डिटरमिनेंट लो या फिर उनका डिटरमिनेंट अलग अलग कर दो तो वैल्यू सेम रहती है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आएगी 1 सोल्व होगा। और इधर से जब आप सिंपलीफाई करेंगे, इसको मैं यहां लिखता हूं, देखिए इधर से मेरे पास जब एडजॉइंट ए का मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, पावर 3 यहां पर थी और एक डिटरमिनेंट यहां पे, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास में आएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। अब ये जो मैं 3 क्रॉस 3 के लिए ले रहा था, तो यहाँ पर आया मेरे पास में स्क्वायर। इसकी जनरल प्रॉपर्टी भी है जो हर एंगल के लिए सही रहती है, वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या है, वेयर n is
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी यूजफुल है। तो ये हुआ हमारे पास एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स के, और उनकी हम लोगों ने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखी।